डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है सरिस्का बाघ अभयारण्य। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, प्रस्ताव के बारे में, चिंताएं सरिस्का बाघ अभयारण्य के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार सरिस्का बाघ अभयारण्य की महत्वपूर्ण बाघ आवास या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और बफर क्षेत्र की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 26 जून 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो राजस्थान राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद आया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है, जो सरिस्का अभयारण्य से जुड़े कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर रहा है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव के अनुसार सरिस्का के कोर क्षेत्र को 881.11 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 924.49 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा, जबकि बफर क्षेत्र को 245.72 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 203.2 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कुछ पहाड़ी और परिधीय क्षेत्रों को सीटीएच से बाहर रखने और बफर जोन के कुछ क्षेत्रों को सीटीएच में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। यदि यह प्रस्ताव पूरी तरह लागू होता है तो 50 से अधिक संगमरमर और डोलोमाइट खदानों को फिर से चालू करने का रास्ता साफ हो सकता है, जिन्हें पहले सीटीएच के 1 किलोमीटर दायरे में होने के कारण बंद कर दिया गया था। समिति ने निर्देश दिया है कि सीमा परिवर्तन के बाद भी कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि वे पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बाघों के प्राकृतिक गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। चिंताएं। पर्यावरणविदों, वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बाघों की आवास का विखंडन होगा, गलियारे टूटेंगे और मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा। खनन के लिए सीमाएं बदलने से बाघों की आवाजाही बाधित होगी, जिससे उनकी वंशवृद्धि और दीर्घकालिक अस्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय और कानूनी चुनौतियों पर चिंता जताई थी। अब जान लेते हैं सरिस्का बाघ अभयारण्य के बारे में। यह बाघ अभयारण्य अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था तथा 1978 में बाघ अभयारण्य, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। इसमें खंडहर, मंदिर, किले, मंडप और एक महल शामिल है। कंकरवाड़ी किला इस अभयारण्य के मध्य में स्थित है। इसमें पांडवों से संबंधित पांडुपोल में भगवान हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसकी विशेषता है चट्टानी परिदृश्य, शुष्क झाड़ीदार कांटेदार जंगल, घास के मैदान, चट्टाने और अर्धपर्णपाती वन। इसमें ढोक, सालर, कडाया, गोल, बेर, बरगद, गुगल, बांस, कैर आदि पेड़ों का प्रभुत्व है। यह अन्य विविध प्रकार के जानवरों जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, सांभर, चीतल, नीलगाय, 4 सिंग वाले मृग, जंगली सुअर, लकड़बग्घा और जंगली बिल्लियों का भी आश्रय स्थल है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सरिस्का बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह बाघ अभयारण्य अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। 2. इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था तथा 1978 में बाघ अभयारण्य, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।